अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में हाजिर खिदमत है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पर गुफ्तगू करना होती है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। कुछ दोस्तों ने मुझे एक शॉर्ट सा क्लिप जो है ना वो मुझे शेयर किया। अनवर मकसूद का था ARY के प्रोग्राम में। मैंने कहा मैं अपने मुंह से क्या बयान करूं, मैं उतना पोर्शन आपके लिए चला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मानना पड़ेगा अनवर मकसूद साहब वाकई जय्यद राइटर हैं, मुहक्किक हैं, बेहतरीन गुफ्तगू कर सकते हैं। सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ARY की जानिब से YouTube देखने वालों को पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान के 75 साल मैंने कायद को मुबारकबाद का ख़त लिखा था, आज उनका जवाब आया। अनवर मकसूद, 75 बरसों से तुम पाकिस्तान में हो, मैं तो मुश्किल से 1 साल गुजार पाया। तुम लोग बहुत सीधे हो, इलेक्शन में पत्थरों को वोट देकर हीरे तलाश करते हो। हीरे तुम्हारी किस्मत में नहीं हैं। कितनी हुकूमतें आईं और चली गईं, तुम लोगों की हालत वही रही। कायद और इकबाल के पाकिस्तान से अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दो। मैं समझ रहा था मशरक़ी पाकिस्तान के चले जाने के बाद तुम्हारी सरकार 14 अगस्त की छुट्टी हाफ डे की कर देगी। ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी एक नेमत है अनवर मकसूद, तुम लोगों ने उसकी कदर नहीं की। माँ जब बच्चा पैदा करती है तो वो आज़ाद होता है, मगर जब वो जवान होता है तो तुम्हारी हुकूमतें उसको ग़ुलाम बना देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को समझा दो कि मकरूज़ बच्चे पैदा करके क्या फ़ायदा। आज पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है। एक बात कहूँ, इन 75 बरसों में पहली मर्तबा पाकिस्तान से एक खुशी की खबर आई। पहली मर्तबा। अमेरिका, सऊदीया, UAE, कतर, तुर्की और चीन ने पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिया। शायद इसके बाद तुम लोग अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाओ। सुना है कौमी तराने की मौसीकी नए सिरे से तरतीब दी जा रही है। वो तो बहुत अच्छी थी, क्यों बदल? डर लग रहा है कहीं तराना भी न बदल दे। अल्लाह करे आने वाले दिन जाने वालों की तरह ना हो। किस बात का जश्न अनवर, सिर्फ आज़ादी मुबारक। मोहम्मद अली जिन्ना, मैंने कायद भी नहीं लिखा है। जीते रहो। मेरी तरफ से सारे पाकिस्तान को मुबारक कह देना। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहता। मैं नाउमीद नहीं हूँ। मैंने अपने पिछले दिनों अपने प्रोग्रामों में देखा होगा, मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक नजर आता है। हज़रत कायद आज़म खोटे सिक्कों के बारे में कहते रहे। इमरान खान साहब के आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खोटे सिक्के हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। एक डेडिकेटेड टीम वहां रखनी पड़ेगी। है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन किचन कैबिनेट या कुछ ऐसी, जहां आपको डिसीजन कुछ ऐसे लेने पड़ेंगे। 2 कश्तियों में सवार रहकर आप वो रिजल्ट नहीं ले सकते। आपको एक कश्ती का सवार होना पड़ता है। या किसी के हो जाते हैं या किसी को अपना कर लेते हैं। ये है वो फैसला जिसे करना है। मैंने बहुत सी सख्त बातें की, जवाब नहीं है किसी के पास। मेरे पास अब तक जवाब नहीं आ सका। इमरान खान साहब ये जितने जलसे हैं बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। क्या इसके वो नताइज मिल सकेंगे खाली जलसों से? आप इलेक्शन कैंपेन तो बना लेंगे, आप लोगों के दिलों में आप बताते रहेंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन जब तक एग्रेसिव मोड नहीं आएगा, एग्रेसिव मोड से लड़ाई की बात मैं बिल्कुल नहीं करता।
मैं फिर बताता चलूँ, मैं लड़ाई की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको धरना देना है, आपको लॉन्ग मार्च करना है और आपको एक क्लियर स्टैंड लेना है। छोटी इधर की बात उधर की बात, मरियम और नवाज शरीफ जो भी स्टैंड लेते रहे उसका रिजल्ट तो उन्हें मिल गया। और आने वाले दिनों में मैंने ये भी कह दिया कि बहुत अहम है पाकिस्तान के अंदर तैनाती और एक्सटेंशन, दोनों बहुत अहम है और काम जारी है इस पे, और पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर पे भी इसका बहुत ताल्लुक है। आने वाले इलेक्शंस में इसका बहुत गहरा ताल्लुक होगा। वेटरन जो हैं, जो हमारे वेटरन, जो हमारे साबका जनरल या वो बहुत डिस्टर्ब है। मेरी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, वो बहुत कंसर्न है उन्हें पाकिस्तान से और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे चले। लेकिन ये अगर 13 जमातें या 14 जमातें, आज मैं फर्ज करें इमरान खान कहता है मैं सियासत से हट जाता हूं, तो ये 13 जमातें क्या सियासत, क्या बयानियां देंगी को, क्या कहेंगी आपको, क्या कहे, किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगी ये? यानी जो एक दूसरे का गला फाड़ते थे, जो गिरबान पकड़ते थे। अच्छा चलें, मैं आपको आज पुरानी यादों में ले जाता हूं, जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी या बाकी लोगों के बारे में क्या कहते थे। छोटे छोटे क्लिप में जरा सुन लीजिएगा। वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो कहाँ है? केसेस माफ करें, वो पैसा तो पाकिस्तान को दो, जो पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई वो कहाँ है? हर तरफ से आपके पीछे लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? जरदारी साहब, तुम अकेले इस पाकिस्तान के मालिक नहीं हो। इस दौर का नहीं, 40 साल का आपसे हिसाब है। हमेशा आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ पे छोरा घोपा। अरबों रुपए खा के ना हाजियों पे पैसा नहीं छोड़ा। आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। जरदारी साहब, आपकी पीपल्स पार्टी तो कहीं नजर नहीं आती मुझे। आप लड़ेंगे? आप तो जेल नहीं काट सकते। आपका तो शासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। शर्म तुमको नहीं। इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम से आवाज चली गई, ना घसीटा तो मेरा नाम से आवाज चली गई। अच्छा, इसी तरह आसफ अली जरदारी, बिलावल, ये क्या कहते थे? ये कॉलोफिल में तजाद होगा क्या? जरा सुनिएगा ये भी। अब आप कहते हैं कि मैं दोबारा माजत कर लूं, फिर कर लेता हूं, माजत कर लूं, फिर कर लेता हूं। मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। गली गली में शोर है, वज़ीर आज़म चोर है, इसको शर्म नहीं आती? और फिर ये एक्सपेक्ट करता है हम इसके गले में फूलों के हार डाल। ये जलील आदमी हर जगह कहता है गली गली में शोर है, वज़ीर आज़म चोर है, इसको शर्म नहीं आती? और फिर ये एक्सपेक्ट करता है हम इसके गले में फूलों के हार डाल। अच्छा, आपने ये सारा कुछ सुन लिया, अब मैं इसका क्या जवाब दूं आपको? फैसला तो आपको करना है। मुनाफिक किसको कहते हैं? पाकिस्तानी सियासत को आगे लेकर चलना है, और मैंने इसका कुलिया आप लोगों को पहले भी बता दिया था, लेकिन आज फिर मैं दोहराता हूं। पाकिस्तान में ईमानदारी की सियासत की बुनियाद रखना होगी, पाकिस्तान में सच्चाई की सियासत की बुनियाद रखना होगी। 62-63 जो है आइन का आर्टिकल 62(1)(f) है क्या? सगेशियस राइटस ऑनेस्ट अमीन, सादुक और अमीन, और ये वो बुनियाद रखना होगी आपको। एक सच्चा आदमी आना आएगा, उसे लीडर के पीछे दुम चल्ला बन के नहीं फिरना होगा। बिल्कुल लीडर को साथ लेकर चलना है, लीडर की बातें माननी है, लेकिन सच्चाई का तो आपको देखना होगा ना। जो म्यार आका तो जहां हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय कर दी है, और फिर खैरुन नास में यनफ़उ नास, दुनियावी मामलात में आपको आना पड़ेगा। कम तोलना खत्म आज है, मिलावट जारी है, जखीरांदोजी जारी है, कोशिशें बड़ी कर रहे हैं हम, सूदखोरी जारी है, झूठ बोलना जारी है। ये ले लें अपने हाथ में, फिर आप देखिएगा अब क्या होगा। पाकिस्तान में इतनी दौलत है, लूट मार करके हजारों अरब लेकर चले गए, और क्या कमी होगी यहाँ? वो फिर आते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं और फिर चले जाते हैं।
हाँ, इमरान खान साहब को एक स्टेप ले सकते हैं, लेना चाहिए। बहुत से दोस्त मशवरा देते रहते हैं कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जितनी दौलत है लीडर के तौर पर इमरान खान साहब आकर कहें कि जनाब ये है मेरी पाकिस्तान में जायदादें, ये मैं वक्फ कर रहा हूँ, ये मैं दे रहा हूँ पाकिस्तानी कौम को, कर्जे उतारें यहाँ से, और ये तमाम लीडर्स जो हैं ये भी वापस करें बैरून मुल्क, जहाँ भी असासे हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें रख कर। ये है स्टेट्समैनशिप, ये है पॉलिटिक्स को आगे ले जाने की बातें, ये है पाकिस्तान का मसला, ये है पाकिस्तान का केस जो आप और हम सबको लड़ना है। हमको मुश्किल नहीं है, हम लड़ सकते हैं ये सारा, हम इसको मंतकी अंजाम तक ही पहुँचा सकते हैं। आखिर में मैं आपके सामने 9 हल्कों के हवाले से जो इमरान खान साहब का फैसला बेहतरीन फैसला है, चूँकि असेंबलियों में जाना नहीं, और मेरे पास अभी इतलात यही है कि इमरान खान साहब बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, और दूसरे सोच रहे हैं कि वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, कहीं उनकी ज़मानतें ना जब्त हो जाए। वो बदमाशी भी करें, लेकिन अब वजह है कि पंजाब में हुकूमत इनकी है कि भी ज़्यादा सिंध में क्या कर सकेंगे, लेकिन सिंध में जो वोट बैंक है वो इमरान खान साहब का है, बहुत बड़ी लीड से जीत जाएंगे। 11 सीटें हैं ना, 2 रिजर्व सीटें हैं, 11 में से आकर इमरान खान साहब 9 इलेक्ट हो जाएंगे, 9 के 9 का इस्तीफ़ा दे देंगे, चूँकि असेंबली में तो आना ही। मुल्तान से जो शाहजेर ने से सीट छोड़ी है वो मेहर बानो बड़ी अच्छी कैंडिडेट है, वो जीत जाएगी, वो भी इस्तीफ़ा दे देगी। फिर रिज़र्व सीटों पे कौन आएगा? रिज़र्व सीटें तो फेल होनी है, आप इस्तीफ़ा दे भी दें आप इस हवाले से, क्योंकि एक इलेक्टोरल कॉलेज आपका मुकम्मल हो गया, ठीक है जी। तो वहाँ चूँकि हलफ नहीं लेंगे, और जब हलफ नहीं लेंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होगा, 9 के 9 फिर वही पोजीशन पे आ जाएंगे। तो 2 बातें सुनने में था कि यहाँ से रिजर्व सीटें 2 आ जाएंगी, लेकिन जो कि इलेक्टोरल कॉलेज ही मुकम्मल नहीं होगा तो वो वोटिंग स्टैंडर्ड कैसे आएंगे? फिर वो 2 सीटें फ़र्ज़ करें ये 11 की निस्बत से अगर देखें आप तो उससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है वो तमाम सियासी जमातें मिल के आपस में बैठ के वो सीटें अपने खातों में ले जाए, तो 2 सीटों का कहीं इजाफा ना हो जाए, ये बात भी देखनी है। जीत जो है वो इमरान खान का मुकद्दर है। जलसे जुलूस लेकर पे सड़कों पे आते हैं, धरने एहतजाज पे आते हैं, तो फिर आएगा। आंखें खोल के रखना है आपको, पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी आप लोगों के साथ नहीं है, ये मैं खुल्लम खुल्ला आपको बता देता हूँ। काम होते रहेंगे MNA MPs के वो सारे, लेकिन उसके दूरस नताइज मिलेंगे, ये देखने वाली बातें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।